Welcome back to KCPH TV and welcome to the new week of the topic righteousness. हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है रास्तबाजी और मैं चाहती हूँ कि आपके माइंड में क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को लेके जितने भी क्वेश्चंस और क्यूरीज हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको स्ट्रगल दे रहे हैं अंडरस्टैंड करने में, खुदा के फजल से वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि मैं ये बात बखूबी जानती हूँ कि जब आप सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी और यही हमारा गोल है कि हम उस पहचान में लिव करें जिस पहचान में यीशु मसीह ने हमारे लिए लिव करने के लिए सब कुछ किया। और रेजरेक्शन डे मनाने का कोई फायदा नहीं है अगर यानी कि मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठने के दिन को की यादगारी मनाने का कोई फायदा नहीं है अगर उसमें से जो फजल जारी हुआ उसमें हम लिव नहीं कर रहे। और अगर हम उसमें लिव करें तो मेरे अजीजों हमारी लाइफ एक नेक्स्ट जोन के मुताबिक 4D के मुताबिक होनी चाहिए। हम एक डिफरेंट डायमेंशन के साथ लिव करेंगे और हम रूहानी आलम से उन चीज़ों को बुला लेंगे जैसे जो गोया नहीं के जैसे है। आमीन। सो हम बात करते हैं कि हमारी रूह खुदा यीशु मसीह में कैसी है। हमारी रूह खुदा यीशु मसीह में रास्तबाज है, हमारी रूह खुदा यीशु मसीह में प्योर है, हमारी रूह खुदा यीशु मसीह में सिनलेस है, हमारी रूह विदाउट फियर के है, विदाउट किसी खौफ के है, विदाउट किसी शक के है, विदाउट किसी परेशानी के है। और हर वक्त हमारी जो रूह है वो इनकरेज्ड है, वो कभी भी डिस्करेज नहीं है। लेकिन जब हम क्रिश्चियन लाइफ में अपनी रूह को महसूस नहीं कर पा रहे होते तो हम सोचते हैं कि ये सब झूठ है, या हम ये समझते हैं कि क्या हम हकीकत में बॉर्न अगेन हुए भी थे कि नहीं हुए थे, या हमने यीशु मसीह को हमें नए सिरे से पैदा हुए भी थे या नहीं हुए थे। आज हम देखते हैं, हम पढ़ रहे थे लास्ट एपिसोड में मैंने कवर किया था कि आप खुदावन यीशु मसीह जैसे हैं, जैसा खुदावन यीशु मसीह आप हैं वैसे इस जमीन पर। आप जाकर खुद पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना का खत उसका 4 बाब उसकी 17 आयत। उसके बाद जो मैंने दूसरा रेफरेंस कोट किया था वो पहला करंथियों उसका 2 बाब उसकी 16 आयत है। और मैंने कहा था कि आपके अंदर मसीह यीशु की अकल है, आपके पास क्या है, माइंड ऑफ क्राइस्ट। आज हम कवर करने वाले वो ये है कि विक्ट्री कब आएगी। विक्ट्री आपकी जिंदगी में तब आएगी जब आपकी रूह आपके जब आपका सोलिश पार्ट, आपका मेंटल इमोशनल पार्ट, और मैंने सोलिश पार्ट का मतलब जरूर समझाया डिटेल में पिछली 5 एपिसोड्स में, जरूर जाके देखिए। अब आपका मेंटल इमोशनल और विल वाला पार्ट जब अग्री करेगा, आपके जज्बात, आपके ख्यालात, आपके दिल के अंदेशे, जब खुदा के कलाम के साथ रूह क्या है, वो कहता है मेरा कलाम रूह भी है और जिंदगी भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह भी है और जिंदगी भी है। जिस्म से कुछ फायदा नहीं, यानी कि जीसस जो है वो जिस्म को 0 क्रेडिट दे रहे हैं, तो बदन से कुछ फायदा नहीं है। पर किससे फायदा है? रूह से फायदा है। आपका बदन कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपका बदन, मैंने नहीं कहा कि सिकनेस आएगी, अब आपने मेरी बात को मिसअंडरस्टूड नहीं करना। मैंने ये नहीं कहा कि अब आप कहें कि जी मैडम ने या सैरिश ने या जो भी आप मुझे कहते हैं, उन्होंने कहा था कि सर्टेन एज के बाद आपका बदन गिरने लगे। मैंने कहा आप बूढ़े होंगे, आपका बदन चेंजेस शो करेगा, बट मैंने बीमारी का नहीं कहा। मैंने नहीं कहा कि ये मैंडेटरी है कि आप 60 साल के हो तब आपके घुटनों में दर्द होना चाहिए, आपको बीपी का इश्यू होना चाहिए, आपको डायबिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुदा के कलाम में से एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे कि मूसा मेरे ख्याल से 120 का था, या जो उसकी एज है, अगर मैं गलत नहीं कोट करना चाहती, आपको रेफरेंस मिल सकता है, 120 का था। और वो उस टाइम भी उसकी जो आई साइट थी वो डिम नहीं हुई थी, और वो उस टाइम भी पहाड़ों पर चढ़ रहा है खुदा से बात करने के लिए। तो इट मीन्स के एज हमारी लिमिट नहीं है, हमारा बदन एक्टिव एक्ट कर सकता है। अब मैं क्या बात कर रही हूँ, मैंने कहा आपको जो फ्लैश है उसने ढलना है। मट्टी को आप कितना भी सजा लें, एट द एंड ऑफ द डे वो मट्टी है। आपका बदन क्या है? मट्टी है। अब पॉइंट क्या है कि वो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी बातें रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। हमने यीशु मसीह की बातें रूह जो हैं, हम उनके थ्रू उनसे अपने सोलिश पार्ट को, अपने मेंटल इमोशनल पार्ट को अलाइन करेंगे। विक्ट्री कब आपकी जिंदगी में आएगी? विक्ट्री आपकी जिंदगी में तब आएगी जब आपका रूह वाला हिस्सा आपके सोलिश पार्ट से कंबाइन कर जाएगा और वो क्या आ जाएंगे, वो दोनों एक पेज पे आ जाएंगे। अब जाहिर बात है आपकी रूह क्या है? रूह आपकी हर वक्त खुदा। आप बहुत सारे लोग अपनी रूह को चेंज करने की कोशिश करें, वो कहते हैं हम रूहानी हो जाए। आपने कितना को रूहानी ना, और आप ऑलरेडी रूहानी हैं, आप फुल हैं। आपका जो चार्जिंग है वो स्पिरिट की, वो फुल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। याकूब का खत उसका पहले बाब की 17 आयत में लिखा है कि जो चीज़ें ऊपर से आती हैं, यानी कि नूरों के बाप से आती है, उनमें कोई रद्दो-बदल नहीं है। खुदा तब्दील नहीं हो सकता। अगर खुदा ने आपको न्यू क्रिएशन बनाया, आपकी स्पिरिट को, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं। और कहता है नीदर द शैडो ऑफ टर्निंग, यानी कि किसी भी सबब से
कोई भी हालात की वजह से आपकी स्पिरिट अफेक्ट नहीं होगी। अब मेरे अजीजों, विक्ट्री कैसे आएगी? स्पिरिट आपकी खुदा जैसी है, स्पिरिट आपकी हमेशा ब्लेस्ड है, स्पिरिट आपकी हमेशा ऑल पावरफुल है, स्पिरिट आपकी हमेशा एग्रीमेंट में है खुदा के साथ। बट आपका सोलिश पार्ट जो है, मैंने कहा था, ये दोनों रेलम्स में काम कर सकते हैं, ये दोनों आलमों में काम कर सकता है, ये रूहानी आलम में भी काम कर सकता है और ये फिजिकल रेलम में भी काम कर सकता है। अब आप क्या करेंगे? आप एक चीज को अपना नया करना शुरू करेंगे। अब आप अपने सोल के थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं, आप ये चॉइस ले सकते हैं कि आपने रूह के मुताबिक लिव करना है या आपने बदन के मुताबिक लिव करना है। आप अपने सोलिश पार्ट के थ्रू डिसाइड करेंगे कि आपने अपने रूह के मुआफिक लिव करना है या आपने अपने बदन के मुताबिक लिव करना है। आपने रूह को प्रायोरिटाइज करना है या आपने बदन को प्रायोरिटाइज करना है। अब बदन के 5 सेंसेस, हर वो फैसला जो आप 5 सेंसेस के मुताबिक ले रहे हैं। आप क्या महसूस करें, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्या आपके महसूस, मोस्टली मैं ये कहती हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो महसूस कर रहे थे उसके मुताबिक हम लिव कर रहे होते हैं। बट आप क्या करेंगे? आप अपनी ज़िंदगी को टर्न अराउंड करेंगे, आप अपना फोकस इस जहान से हटा के उस जहान पे लगाएंगे, क्योंकि पॉल हमें ये बात सिखाता है कि जो देखी हुई चीज़ें हैं वो वक्ती हैं या टेम्पररी हैं, लेकिन जो अनदेखी चीज़ें वो इटर्नल हैं। जब आप इटर्नल चीज़ों पर अपना फोकस रखेंगे, जो कि आपका स्पिरिट मैन है, और आप देखेंगे वो ऑलवेज हैप्पी है, ऑलवेज एक्साइटेड है, ऑलवेज इनकरेज्ड है, तो आप देखना फौरन से आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा और आप उदास होने के बजाय आप इनकरेज्ड होने लग जाएंगे और आप हैप्पी होने लग जाएंगे, आप एक्साइटेड होने लग जाएंगे, आप खुदा की पावर में मूव करने लग जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? आप अपने सोलिश पार्ट की ट्रेनिंग कराएंगे। ये एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, जैसा मसल्स बनाने के लिए एक एक्सरसाइज की जरूरत है, जिस तरह बॉडी को ट्रिम करने के लिए, शेप में लाने के लिए एक एक्सरसाइज है, जैसे बोलने की इवन एक्सरसाइजेज हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने की एक्सरसाइजेज हैं, इसी तरह सोलिश पार्ट को रूह के आलम से लिंक करने की भी एक्सरसाइज है। और अब सुनिएगा, हम क्या करेंगे? हम अपने सोलिश पार्ट को, यानी कि हम अपने हार्ट को रिलेट करना शुरू करेंगे अपने स्पिरिट वाले पार्ट से। अब सवाल ये पैदा होता है, स्पिरिट को तो हम देख ही नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो सरिश हम कैसे रिलेट करेंगे? तो आप कैसे रिलेट करेंगे? जब आप वर्ड पर फोकस बिल्ड करेंगे, और द मोमेंट आप वर्ड पर फोकस बिल्ड करेंगे, आप देखेंगे कि आपका सारा फोकस किधर शिफ्ट हो जाएगा? आपके रूहानी पार्ट पर फोकस शिफ्ट हो जाएगा। और जब आपके रूहानी पार्ट पर शिफ्ट होगा, आप ट्राई तो करके देखिए मेरे अजीजों, आप ट्राई नहीं करते हैं। मैं हैरान हूं कि आप कैसे, वो कहते हैं मुझसे जुदा होके तुम कुछ नहीं कर सकते, आप उससे जुदा होकर ये कैसे सोच रहे कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, मजीद ट्रूथ्स को आपके ऊपर रिवील करूंगी। अब आप क्या करेंगे? आप रोमियो के 12 बाब की दुआयत में जाएंगे। ये वर्स पे मैं फोकस कर रही हूँ डेली बेसिस पे, और मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि वो कहता है इस तरह तो खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी को जानेगा। अब मेरे अजीजों, ये सिर्फ एक हमारी जिंदगी का पार्ट नहीं है। मैं क्यों कह रही हूँ कि ये एक पार्ट नहीं है? क्योंकि सिर्फ आपने अपने टीन्स के लिए खुदा की मर्जी को नहीं जाना, सिर्फ आपने अपनी 20s के लिए नहीं, 30s के लिए नहीं, 40s के लिए नहीं, एंड सो ऑन। आपको तो हर मोमेंट खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी में चलना है। कैसे चलेंगे? जब आप मुसलसल दुनिया के हमशक्ल बनना बंद करेंगे और आप अपने माइंड को रिन्यू करेंगे, और रिन्यूअल से क्या होगा? तब आप खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी को जान सकेंगे। और आपने ईमान से अपने माइंड को रिन्यू करना है और आपने वो बोलना शुरू करना है जो आप देखना चाहते हैं। और मैं ना एक शख्स को सुन रही थी, उसने, उसका एक सरमन का टाइटल था कि 100 टाइम्स वो बोलो, और बड़ा कैची सा उसका सरमन का टाइटल था। मैंने वो ओपन कर लिया, मुझे अच्छा लगा। बड़े रिनाउंड पास्ट के पास्टर हैं वो। अब जब मैंने उनका सुना तो वहां पर मैं यही सुन रही थी कि वो लफ्जों की पावर पर प्रीच कर रहे थे, और इट वाज अमेजिंग सरमन, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने इस बात पे फोकस बिल्ड किया कि कैसे हमारे जो अल्फाज हैं, जब हम अपना माइंड रिन्यू करेंगे तो हम वो बोलना शुरू करेंगे जो हम खुदा के कलाम में अपने बारे में पढ़े। और मैंने लास्ट वीक की एपिसोड्स में ये बताया था कि अगर आप मिकी माउस नहीं है और आपको कोई मिकी माउस कहेगा तो आप कभी भी एडमिट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ है नहीं और कोई आपको कह रहा है कि आप वैसा हो, तो आप यकीन नहीं करोगे। तो इसी तरह जो आप है नहीं, आप कभी मानते नहीं हैं। तो जो आप है, आप उसको भी, जो मसीह यीशु में आप हैं, आप उसको एडमिट क्यों नहीं कर लेते? जितने ज्यादा आप इस बात में फर्म है, अगर मेरे बाल छोटे तो कोई मुझे कहा आपके बाल लंबे, मैं यकीन करूंगी? मैं नहीं करूंगी, बिकॉज आई कैन सी मेरे बाल छोटे हैं। इसी तरह जिस कदर आप इस एग्जाम्पल को फोकस करें, उसी तरह अगर आप ये मान लें कि आप खुदा यीशु मसीह में कौन है और उस पर अपना फोकस बिल्ड करना चाहिए, आप झूठे नहीं बनेंगे। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम अ लायर,
ना आप झूठे बनेंगे, ना आप फरेब दे रहे हैं अपने आप को, और ना ही आप फेक इट टिल यू मेक इट वाले फॉर्मूले पे चल रहे हैं। बाइबल इज नॉट अबाउट फेक इट टिल यू मेक इट, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है बट बिब्लिकल प्रिंसिपल नहीं है। क्योंकि बिब्लिकल प्रिंसिपल ये है कि हम वो बोल रहे हैं जो हम मसीह यीशु में हैं। क्या हमें वो नजर आ रहा? नहीं। क्या ईमान की डेफिनेशन आपने नहीं पढ़ी? इब्रानियों 11:1 क्या कहते हैं? ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। इट्स ऑब्वियस कि अगर आप फेथ में चल रहे हैं तो आपको वो चीज नजर नहीं आ रही, बट आप फुली परसुएटेड हैं, आप श्योर हैं कि वो चीजें मौजूद हैं। आपको आपकी स्पिरिट नजर नहीं आ रही, बट यू आर श्योर अबाउट इट कि आपकी स्पिरिट मौजूद है। तो मेरे अजीजों, आप क्या करेंगे? आप ईमान से अपने माइंड को रिन्यू करना शुरू करेंगे, अपने सोलिश पार्ट को इत्तेफाक में लाना शुरू करेंगे अपने रूह के साथ। डायग्राम देख रहे हैं इस वक्त, और डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सोलिश पार्ट है और वो स्पिरिट और बॉडी के दरमियान में मौजूद है, और चूंकि वो बॉडी और स्पिरिट के दरमियान में मौजूद है तो इनके दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, वो ब्रिज है, वो सोलिश पार्ट का ब्रिज है। और वो सोलिश पार्ट जिस कदर ज्यादा चेंज होता जाएगा वो उस कदर ज्यादा स्पिरिट के रूह के दरवाजों को ओपन करता जाएगा। जिस कदर ज्यादा आप वो बोलेंगे जो आप रूह में है, उस कदर ज्यादा आप अपनी नेचुरल आइडेंटिटी को चेंज करते जाएंगे। जब आप शिफा पाते हैं तो क्या यही फॉर्मूले से नहीं पाते हैं? अब लोगों को एक्चुअली इस फॉर्मूले का पता नहीं है। लोग इंस्टेंट मिरेकल्स में बिलीव रखते हैं, बल्कि वो मुझे ना, मेरा कंसर्न क्या है, व्हाई आई एम अ बाइबल टीचर, वो मेरी कॉल ये क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मैं आई बिलीव इन इंस्टेंट मिरेकल्स, मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि इंस्टेंट मिरेकल्स होने चाहिए, बट मैं प्रोग्रेसिव मिरेकल्स की भी सपोर्ट में। और उसका रीजन क्या है कि नो मैटर आपने उस वक्त चीजों को चेंज होते हुए देखा या नहीं देखा, आपकी जो स्पिरिट रियलिटी है, आपकी जो रूहानी हकीकत है, वो ज्यादा अहमियत रखती है। और खुदा सच्चा ठहरे और बाकी सब झूठे ठहरे। तो कोई भी चीज है जिस वक्त आपको चेंज होते हुए नजर नहीं आ रही, आपकी जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें हो सकती है जो इमीडिएट बेसिस पे चेंज नहीं हुई है, जो सडनली चेंज नहीं हुई, एंड यू आर वेटिंग, और आपने अपनी हीलिंग को ऐसा आइडियलाइज किया हुआ है, या आप इस एग्जाम्पल से जीना चाहते हैं कि जब तक मैं एकदम से शफा नहीं पाऊंगा, मेरे सिम्टम्स जब तक एरेडिकेट नहीं होंगे, रिमूव नहीं होंगे, मैंने यकीन नहीं करना कि मैंने शफा पाई है। तो आप बताओ क्या करें? आप सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को वैल्यू देते हैं, आप सुपर नेचुरल वर्ल्ड को वैल्यू नहीं देते हैं। आप कलाम को वैल्यू ही नहीं दे रहे। अगर कलाम कह रहे हैं उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई, अब आप कहेंगे ये हमारा टॉपिक रास्तबाजी का तो नहीं है। मैं आपको सबसे पहले फेमिलियर करवा रही हूँ आपकी स्पिरिट से, ताकि जितना ज्यादा आप अपने स्पिरिट से फेमिलियर होते जाएंगे उस कदर ज्यादा आप अपनी रास्तबाजी से फेमिलियर होंगे। और ये एश्योरेंस आपके दिल में आना बहुत जरूरी है कि आपकी रूह जो है वो सील्ड है थ्रू दी होली स्पिरिट। अब वर्ड ऑफ गॉड क्या है? वर्ड ऑफ गॉड एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कि आप रूह में कौन है। वर्ड ऑफ गॉड क्या है? परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन कि आप रूह में कौन है। कौन है आप रूह में? ये किताब बताएगी, और कोई भी बता सकता। मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं आपकी जाहिरी सूरत देख सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ आप कैसे दिखते हैं। कोई रेसिस्ट हो सकता है, कोई आपको जज कर सकता है आपके कलर पर, आपके स्किन पर, आपकी सिटीजनशिप पर, बट जो वर्ड है वो आपको एक ही क्राइटेरिया से देख रहा है कि आप मसीह यीशु में कौन हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को देखें कि आप रूह में कैसे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक मिरर का इस्तेमाल करना होगा। और वो मिरर क्या है? खुदा का कलाम। आप जब इस मिरर में देखेंगे तो आप अपनी जाहिर सूरत को भूल जाएंगे, फॉरगेट कर सकते हैं, बट आप राइट मिरर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे जो खुदा का कलाम है। और जिस कदर ज़्यादा आप इस मिरर में अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, उस कदर ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को राइटली डिवाइड कर सकते हैं, ट्रूथ को, और आप हकीकत में चल सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।